हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 5 जो कि चैप्टर 4 का शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का बाकी रह गया था। सो कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अभी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, वो आपको करना है, ठीक है। तो आपके घर में विनेगर, लेमन जूस, कुछ चीज़ें तो होगी लिक्विड चीज़ें, ठीक है, ऑयल, तो उससे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप लेमन जूस या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, कोई भी कुछ भी डाल देना है, ठीक है। और चेक करना है कि कौन सी चीज़ें जो कि मिक्स हो चुकी है और कौन सी चीज़ें मिक्स नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी आप रिपीट करोगे, उसके बाद जो 4.4 टेबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, इसमें आपको क्या दिया गया है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, ठीक है। तो इन सब में आपको फिल करना है कि कौन सी चीज़ें जो मिक्स हो चुकी है वाटर में और कौन सी चीज़ें जो वाटर में मिक्स नहीं हुई है। तो विनेगर मिक्स वेल, जो कि विनेगर मिक्स हो चुका है, लेमन जूस मिक्स नहीं हुआ है, मिक्स होता है वाटर में, इसलिए क्या लिखना है, मिक्स वेल। जो चीज़ मिक्स नहीं होती उसमें लिखना है डज नॉट मिक्स। तो मस्टर्ड ऑयल जो कि मिक्स नहीं होता तो उसमें लिखना है डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल जो कि मिक्स नहीं होता तो उसमें लिखना है डज नॉट मिक्स। केरोसिन भी मिक्स नहीं होता, वो एक लेयर बना लेता है, इसलिए उसमें भी लिखना है डज नॉट मिक्स, ठीक है। सो नाउ वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा, विनेगर और लेमन जूस जो कि अच्छे से मिक्स हो जाता है वाटर में, जबकि कुछ जो है वाटर में मिक्स नहीं होते, वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। सो कौन सी चीज़ें, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, जो कि मिक्स नहीं होते, ठीक है। सो तो यहाँ पहेली क्या पूछ रही है कि जैसे लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है, वैसे क्या गैस भी लिक्विड में मिक्स हो सकता है। तो येस, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेज जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि किसी भी सर्वाइवल एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो ऑब्जेक्ट पानी में बह सकता है, ठीक है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट जो कि पानी में बहता है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो कि पानी के नीचे बैठ जाता है। तो वेल डूइंग एक्टिविटी 4, अब जब एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो आपने देखा होगा जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ठीक है, ये सब क्या था कि पानी के ऊपर पानी में अच्छे से मिक्स हो जा रहा था। बट कुछ चीज़ें जैसे कि सैंड है ना, डस्ट, तो वो चीज़ें जो कि पानी में मिक्स नहीं हो पा रही थी, वो ऊपर एक लेयर बना चुकी थी, ठीक है, ऊपर बह रही थी। क्या आपने कभी पॉन्ड देखा है? तो पॉन्ड में भी आपने ये देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो कि ऊपर बहती रहती है और कुछ चीज़ें जो कि नीचे बैठ जाती है ना। तो ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर। आप एक इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को, आप एक ग्लास में पानी डालो और उसमें एक ड्रॉप हनी डालो, तो आपको ये पता चलेगा उससे कि हनी क्या फ्लोट होता है पानी में या फिर वो हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो बूझो वुड लाइक यू टू गिव 5 एग्जाम्पल। अभी बूझो क्या बोलता है कि जो चीज़ें पानी में घुल सकती है, मीन सॉल्युबल होती है वाटर में, क्या वो ऑयल में भी सॉल्युबल होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन अनदर सब्सटेंस, ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, ऑयल या फिर लिक्विड पे फ्लोट होने के लिए। नाउ देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने कभी छुपन छुपाई तो खेली होगी। थिंक ऑफ सम प्लेस, उस जगह के बारे में सोचो जहाँ पर, तो आप ऐसी जगहों को क्यों चूज़ करते थे जहाँ से आप दिख ना पाओ। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आप कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उधर से दिख पाते हो। तो जिस जगह जहाँ से सब आर पार दिखता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस चीज़ से आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, एयर एंड सम प्लास्टिक, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए किसके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। तो आपने कभी शॉपकीपर को तो देखा ही होगा कि शॉपकीपर कैसे कोई भी खाने वाली चीज़ें, स्पेशली बच्चों के खाने की चीज़ें, ट्रांसपेरेंट बॉटल मीन्स ग्लास की बॉटल या फिर किसी
प्लास्टिक के कंटेनर में रखता है। क्यों? ताकि उधर से देखे और ख़रीदने के लिए बोले। Now on the other hand there are some material through which you are not able to see। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से आप अच्छे से देख नहीं पाते, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ठीक है, कार्डबोर्ड या फिर मेटल कंटेनर, ठीक है, वुड, कार्डबोर्ड, मेटल एग्जांपल आर ओपेक मटेरियल। ओपेक किसको कहते हैं? जिसके आर पर हम कुछ ना देख पाए उसे क्या कहते हैं? ओपेक। क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल। ना एक्टिविटी 6 इज आपको पेपर लेना है, एक पेपर शीट लेना है, ठीक है, उस पर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ऑयल डालना है, ठीक है, उस पर ऑयल स्प्रेड करना है। फिर आपको चेक करना है कि क्या उसके आर पर हम देख पा रहे हैं। अगर बल्ब के पास लेके जाना है और अगर आप देख पा रहे हो तो वो क्या हो गया, मतलब क्लियरली तो नहीं दिख पाएगा ना, तो वो जो हल्का फुल्का दिखता है बट क्लियरली नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं हम उसे? ट्रांसल्यूसेंट। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लिखा है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, ठीक है, ऑयल पेपर से आप देख सकते हो बट क्लियरली नहीं देख सकते। मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, आप उस ऑब्जेक्ट से देख सकते हो बट क्लियरली नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। क्या आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फैट के बारे में, फैट टेस्ट के बारे में, प्रेजेंस ऑफ फैट जो हमने किया था, तो वो भी क्या एक ट्रांसल्यूसेंट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, मटेरियल है। नाउ पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद। अभी पहेली ने क्या किया कि टॉर्च लिया और उसके ऊपर हाथ अपना रखा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसके हाथ के ऊपर से एक रेड टाइप की लाइट जो कि बाहर निकल रही थी। तो क्या आप ये पहचान सकते हो कि वो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक है? आप भी ट्राई करो इस एक्टिविटी को, और तो आप भी ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो और इस एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पाम जो है क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। तो ऑब्वियसली ट्रांसल्यूसेंट है। वाई? क्योंकि हमें लाइट तो दिख रही है बट उसके नीचे, हाथ के पाम के नीचे क्या है वो थोड़ी ना आपको पता है। वो आपने रखा है इसलिए आपको पता है कि नीचे टॉर्च है, बट सब कुछ क्लियरली थोड़ी ना दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट जैसा है, ठीक है। सो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो सॉल्ट और शुगर का, ठीक है, तो वो क्या है, एक सिमिलर प्रॉपर्टी है कुछ। जो वाइट तो है, वो दोनों चीज़ें वाइट है, बट उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्ट जो नमकीन होता है और शुगर मीठा होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। बिस्किट आर वन। अभी आपने कहीं पे जब आप मॉल जाते हो तो आपने देखा ही होगा कि जो शॉपकीपर्स है वो एक जगह सारा सामान क्यों रखते हैं, ठीक है, मतलब एक अरेंज करके क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि किसी को भी ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है। जो चीज़ अरेंज रहती है उसे हम इजीली लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स, soaps at another while grain and pulses are stored some other place, ठीक है। सब चीज़ें अलग अलग जगह रखते हैं, सेम टाइप की चीज़ें एक साथ रखते हैं। जैसे भले ही कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट हो लेकिन वो एक जैसी ही रहती है, एक जगह पे ही रहती है। जैसे कि आप ले लो सोप, ठीक है, साबुन, तो आपने मॉल में देखा होगा कि सारे साबुन एक जगह पे ही रहते हैं, एक वे में ही रहते हैं, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजिंग। तो आपको ये पता चल गया होगा इस चैप्टर से क्यों डिवीज़न, किसी मटेरियल का ग्रुप करना ज़रूरी है, डिवीज़न करना ज़रूरी है, ठीक है। तो और उसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और आगे आप वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। ना हमारा नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड्स। तो हार्ड मीन्स क्या होता है, जो नॉट कंप्रेसिबल हो। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो कि पानी में अच्छे से घुल ना पाए। लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइनी मटेरियल। मटेरियल मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि आप तो देखते ही होंगे ना। मेटल मीन्स क्या होता है, सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, जो हार्ड होता है, शाइनी होता है, ठीक है, जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, स्टील, ये सब क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ना ओपेक क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार नहीं देख पाते बिल्कुल भी, जैसे कि बुक हो गया, मेटल हो गया, कोई भी कार्डबोर्ड, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ना रफ क्या होता है, खुरदुरा। सॉल्युबल, जो कि वाटर में डिज़ोल्व अच्छे से हो जाता है, उसे सॉल्युबल कहते हैं। नाउ ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है,
जिसके हम आर पर देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं दिख पाते, उसे ट्रांसलूसेंट। नाउ ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके हम आर पर क्लियरली पूरी तरह से अच्छे से देख पाते हैं। नाउ देयर इज़ अ समरी, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जो हमारे आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सामान रहता है वो किससे बना होता है, वैरायटी ऑफ मटेरियल से, बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ होता है। और गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अ सिंगल मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बना होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट जो कि सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अलग अलग इंसान में अलग अलग खूबी होती है, अलग अलग गुण होता है, वैसे ही अलग मटेरियल में उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ मटेरियल जो कि शाइनी होता है, मीन चमकता है, बट कुछ शाइनी नहीं होता है। सम आर रफ, कुछ रफ होता है, खुरदुरा होता है, बट कुछ स्मूथ होता है। सिमिलरली मटेरियल आर हार्ड, कुछ मटेरियल जो कि हार्ड होता है, सख्त होता है, जबकि कुछ सॉफ्ट होता है। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ सॉल्युबल होते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ठीक है, चॉक, पाउडर। कुछ सॉल्युबल नहीं होते जैसे कि सैंड, ठीक है। नाउ सम मटेरियल आर सच एज ग्लास ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्लास ले लो तो वो कैसा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जबकि कुछ वुड है, जैसे कि वुड ले लो तो वो कैसा मटेरियल है, ओपेक मटेरियल। ओपेक मीन्स जो कि जिसके आर पार नहीं देख पाते। सब मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट, जिसके हम आर पार देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। नाउ मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको ग्रुप किया जाता है, जैसे कि मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से, उन लोग में जो सेम प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से उसको ग्रुप किया जाता है। नाउ एक्सरसाइज क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो ये सारे टेबल, चेयर, पेंसिल, अलमीरा, बेड, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि वुड से बनता है। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स, जो ऑब्जेक्ट शाइन करता है, ठीक है, जैसे कि ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, ठीक है, ये सब जो कि क्या करता है, शाइन करता है। बट कॉटन शर्ट जो कि शाइन नहीं करता। सो देयर इज़ अ मैच। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से मटेरियल दिया गया है, ठीक है। तो बुक किससे बनता है, पेपर से, टम्बलर ग्लास से, चेयर वुड से, फिर टॉय प्लास्टिक से, शूज़ लेदर से, ठीक है। जो चीज़ें जिससे बनती है उसके बारे में दिया है ना। ट्रू फॉल्स में क्या है, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास मीन्स ओपेक होता है? नहीं, जबकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, स्टोन ओपेक होता है। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक लस्टर जो चमकीला होता है और इरेजर क्या चमकीला नहीं होता है? नो, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स। चॉक डिजॉल्व इन वाटर में क्या चॉक डिजॉल्व हो सकता है? येस। पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, क्या वुड का पीस जो कि पानी में फ्लोट हो सकता है? येस। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आपका ट्रू फॉल्स था। नो नेक्स्ट पेज पे भी ट्रू फॉल्स है। ऑयल मिक्स विथ वाटर, तो ये क्या है, क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो सकता है? नो, फॉल्स। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, क्या सैंड वाटर में सेटल होता है? येस, क्योंकि वो घुलता नहीं है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, येस, ट्रू। सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक। 5th का क्वेश्चन नहीं है ट्रू फॉल्स का, बट इसका सोल्यूशन ज़रूर है। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन 5, जो कि आपका है। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें से राउंड शेप का है और कौन सा अदर शेप का है, और इसमें से कौन सा ईटेबल थिंग है और कौन सा नॉन ईटेबल थिंग है, ठीक है। सो आई थिंक ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से ही करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 6 इज लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। उन चीज़ों के बारे में बताना है जो कि वाटर पे फ्लोट करता है। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो आपको ये बताना है कि जो चीज़ें वाटर पे फ्लोट करती है, क्या वो चीज़ें ऑयल या फिर केरोसिन पे भी फ्लोट करती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर।
तो यहाँ क्या लिखा है, चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, स्पॉन्ज पीस, प्लास्टिक बॉटल, पेपर पीस, ये सारी चीज़ें, थर्मोकॉल पीस, वुड, प्लास्टिक बॉल, कॉक, अननोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, ये सारी चीज़ें जो कि वाटर पे फ्लोट करती है, बट नो दे विल नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, जो कि ऑयल और केरोसिन पे फ्लोट नहीं करती। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो चीज़ मैच नहीं कर रही है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ए में क्या है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबर्ड, ये कुछ चीज़ें जो कि मैच करी, बट यहाँ पे बेबी जो कि इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें से बेबी को हटाना। बी रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, कुछ चीज़ें फ्लावर है बट यहाँ पे बोट जो कि मैच नहीं कर रहा क्योंकि बोट क्या है, नाव। सी इज़ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर क्या है, मेटल है, जबकि सैंड क्या है, मिट्टी। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, सैंड। डी इज शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है, केमिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, कॉपर सल्फेट। ये आपका था 7th का आंसर। नाउ द चैप्टर 4 इज़ कम्प्लीटेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।